ये देखिए सारे अपराधियों को पालने पोसने वाली समाजवादी पार्टी थी। मुख्तार अंसारी को टिकट देने वाला पालने पोसने वाला कौन था? अतीक अहमद को पालने पोसने वाला कौन था? लगातार अयोध्या का आरोपी जो एक पीड़ित जो है पिछड़े समाज की बिटिया जिसके साथ जो है वहां पर दुर्भावना से किसी व्यक्ति ने काम किया, उसको संरक्षण देने का काम कौन करता है? समाजवादी पार्टी का नेता। कन्नौज के अंदर आप चले जाइए, एक वहां पर जो है दलित महिला के साथ अत्याचार करने वाला कौन है? वो है समाजवादी पार्टी का नेता, और इसको संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी करती है। पैनल में नहीं बोलने देगा किसी को, जबरदस्ती यहाँ पर चिल्लाएंगे। जनता ने इनको नकार दिया, एक ही भूमि बजा रहे हैं आप। ऐसा नहीं कह सकते। पिछली बार इनको इतनी सीट न दी होती जनता ने, उसी जनता ने इनको भी अच्छा खासा वोट शेयर दिया। अगर यही क्राइटेरिया है तो फिर आप खारिज नहीं कर सकते सिरे से कि समाजवादी पार्टी के पास जन समर्थन नहीं है। देखिए कपीस जी को पहले सुनना चाहिए, सुनने धैर्य रखिए और सुन के जवाब दीजिए। ये बताइए माफियाओं को पालने पोसने वाले तो आप ही लोग थे। अतीक अहमद पला पोसा आपके यहाँ टिकट आपने दिया उसको। एक बार भैया क्या हो गया है? काय बौखलाए हो? क्या हो गया है? बीपी हाई हो गया क्या? बीपी हाई हो गया है? जनता नकार रही है तो गुस्सा पैनल पे निकालोगे? जनता नकार रही है, चुनाव लड़ना है, जनता के बीच जाके चिल्लाना वहां पे। अरे जनता नकार रही है, यहाँ चिल्ला रहे हो आप। सांसद को बोलने से सांसद की बात नहीं सुन रहे, विश्लेषक की बात नहीं सुन रहे, बीजेपी प्रवक्ता की बात नहीं सुन रहे, एंकर साहब को बोलने नहीं दे रहे। चाहते क्या हो? देखिए जनता उसी को वोट करती है जो पहले अच्छा सुनने वाला हो, और आपको सुनने वाला बनना पड़ेगा। आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, इनको शांत कराइए, इनसे जवाब चाहता हूँ। भागना चाह रहे हैं, ये भागना चाह रहे हैं प्रश्नों से बच के। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार सबकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ ना। आप ही को जवाब देना है, आपको जवाब लेना है, आपको जवाब देना है। तो एक एक करके बात करते हैं ना, ताकि जनता भी समझ पाए। आप सब में बोलते रहेंगे तो जनता नहीं समझ पाएगी कि ये क्या बोल रहे हैं, फिर ये आपको नहीं बोलने देंगे, तो कोई सार्थक चर्चा नहीं है इस तरह की। वन बाय वन बात करते हैं, जल्दी से सब अपनी अपनी बात वन मिनट में कंप्लीट कीजिएगा। बोलिए, काउंटर शुरू कीजिएगा टीम। देखिए समाजवादी पार्टी का चरित्र, इतिहास और भूगोल सब कुछ काला है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने सनातन धर्म का अपमान किया, हिंदू धर्म का अपमान किया, अनन्य राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, और साथ ही साथ रामचरितमानस को फाड़ फाड़ करके उसकी प्रतियां जलाई। देखिए मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी राम जन्मभूमि में जाके दर्शन करके सरयू नदी में अगर अपने पाप धोने की कोशिश करेंगे तो भी जनता उनको माफ नहीं करेगी। उन्होंने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित अब यह है कि भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान कृष्ण का जो है वो मंदिर बनवाएं, वहां पर जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटवाएं, काशी विश्वनाथ में जो अवैध अतिक्रमण उनके समय करवाया गया उसको हटवाएं, तब आपके बारे में कुछ सोचा जाएगा। लेकिन देखिए दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि बार बार कहते हैं कि अपराधी अपराधी की बात करते हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता भी कह रही है। मैं दोनों से एक बात पूछना चाहता हूं, ये बताइए कि अतीक अहमद किसके राजनीतिक पार्टी को पल पोस रहा था? मुख्तार अंसारी को कौन पाल पोस रहा था? कौन टिकट देता था? मैं पूछ रहा था कि अयोध्या का जो आरोपी था और जिसने महिला जो पीड़ित समाज की महिला थी, पिछड़े समाज की बिटिया थी, उसके साथ वहां पर घिनौनी हरकत की, उसको संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। कन्नौज के अंदर जो घटना हुई उसको भी समाजवादी पार्टी के, हर एक घटना में समाजवादी पार्टी के लोग अपराधी छवि के क्यों पाए जाते हैं? श्रीवास्तव 1 मिनट टाइमर ऑन। बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है पूजा जी। आप उनके समय में, भाजपा के समय में टाइमर लगाएंगे। कपिल श्रीवास्तव जी आपका टाइम शुरू होता है सर, प्लीज जवाब दीजिए। आपको जो इनको बोलना है, आपको जो सवाल पूछने पूछिए। देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, इनका पूछिए कि काशी में ब्रजेश सिंह कौन है, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आजमगढ़ में कौन है, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया धनंजय सिंह जौनपुर में कौन है, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया प्रतापगढ़ में कौन है। हिम्मत है क्या अजय मिश्रा कैदी क्या चलाने की? तो ये बात ना करें, सारे एडीआर की रिपोर्ट है कि इनके 35 सांसदों के ऊपर हीनियस क्राइम है। गोरखपुर का नहीं बता पा रहे, वन डिस्ट्रिक्ट देवरिया, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर का नहीं बता पा रहे, लेकिन सारी रक्ति जोता की तरह याद करके बोल रहे हैं। इस समय दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। योगी के शासनकाल में दलितों का अभूतपूर्व उत्पीड़न किया गया है, और एलजेपीआर वाले आके बोल रहे हैं कि पंडित और पासवान, अरे कहाँ थी पासवान साहब उस समय? उनकी जबान क्यों बंद हो गई थी? क्यों नहीं आए उस समय दलितों के लिए उठाने? हाथरस के अंदर बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ, ये सारे लोगों ने किसी दलित समाज के व्यक्ति को क्यों नहीं इसका जवाब देंगे? मेरा ये कहना है कि एक तो ये फालतू वाली बातें कर रहे हैं कि ये डेवलपमेंट, जो एक प्रतापगढ़ का नाम लिया वो तो इन्हीं की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए फालतू की बातें मत करें। दूसरा प्रश्न ये है, क्या किसी दलित को या अखिलेश यादव को छोड़ के क्या कोई दूसरा यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता इनके यहाँ? मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं बन सकता इनके यहाँ? दूसरी चीज है, अगर चलिए ठीक है इनसे जो भूल हुई, मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवाई, गुंबद से कोई उतर नहीं पाया, अखिलेश यादव ने कब्रिस्तान के लिए पैसा दिया, मेला बंद करा दिया रामचंद्र जी का, तो कम से कम कृष्ण
उसका प्रायश्चित करने के लिए कृष्ण भगवान के मंदिर, जहां कृष्ण भगवान का जन्मभूमि है, वहां पे जाएंगे ईंट लेके कि नहीं जाएंगे? कम से कम ये कहें कि चलिए कोई बात नहीं, जो भूल हो गया चलो जब जागो तभी सवेरा, वहां जाएं और चलें साथ में, उनके साथ हम लोग भी साथ में चलें। इस चीज को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आप डबल स्टैंडर्ड की पॉलिटिक्स मत करिए। और परिवार डेवलपमेंट अलायंस जो लेके बैठे हुए हैं, और दूसरी चीज मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, जो 3 में न 13 में जो रायबरेली की सीट के लिए खुद कटोरा लेके खड़े हैं अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव कह रहे हम एक भी सीट आपको नहीं देंगे क्योंकि आप अपने बल पे जीते नहीं, हमारे फेंके हुए टुकड़े को वोट पर जीते हुए हैं। आप ये बताइए 2016 में उत्तर प्रदेश का बजट कितना था? लगभग 3.25 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ के आसपास था। आज बजट कितना उत्तर प्रदेश में? 10 साल में 4 गुना बजट हो गया, 10.25 लाख करोड़ का हो गया। उत्तर प्रदेश में 2016 में 17 में कितने एयरपोर्ट थे? आज 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं। आप अगर डेवलपमेंट का मॉडल देखना, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 30,000 मेगावाट पावर प्रोडक्शन होता है, तो बिना रोजगार के, बिना डेवलपमेंट के सब हो रहा है। कह रहे हैं एलजेपीआर जो है हमारे अनु पासवान। पहली बात तो ये जो बैठे हैं राजनीतिक विश्लेषक, पहली बात तो ये भी भाजपा का काम कर रहे हैं। चलिए खैर, ये तो आदत बनती जा रही है लोगों की। दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि भाजपा को बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। भाई 2019 में 303 सीट जीते थे, 2024 में सिर्फ 240 में सिमट के रह गए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जनता का विश्वास भाजपा से खत्म होता जा रहा है। अब मैं बात करती हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि किस तरह के आपराधिक बात हो रहे हैं दलितों के ऊपर। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, भारत में पूरे आंकड़ों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 15,130 मामले दर्ज हुए 2023 के रिपोर्ट के अनुसार। इन मॉब लिंचिंग में कई सारे लोगों को इन लोगों ने दलित के भाजपा सरकार के मार दिया गया। मैं सिर्फ रायबरेली की बात करती हूँ, हरिओम वाल्मीकि हैं, 38 साल के थे, उनको भीड़ ने मार दिया। कई लोग ऐसे लोग थे जो लोगों ने दलित के नाम पे उनको मार दिया, उसका कोई अभी तक आंकड़ा नहीं लोगों ने प्रस्तुत किया। अब ये कह रहे हैं कि सनातनी, भाई सबसे बड़ा सनातनी चोर इन लोगों ने किया है। राम मंदिर के नाम पे लोग तो जीत के सोचते थे कि हम राम को लाए हैं। अब राम मंदिर है, चंदा चोरी का क्या ये लोग कहेंगे? भाई सबसे बड़ा चंदा चोर तो ये लोग बैठे हैं। बताइए अरुण भारती जी, चंदा चोरी नहीं की। अरुण भारती जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं आप दलितों के मसीहा बनते हैं, लेकिन दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध आपकी सरकार में हो रहा है। कोरोना टाइम में लोगों ने हर जगह जवाब ले लेती हूँ अनु पासवान जी। काम किया। बजट पे बजट जवाब दीजिए अरुण भारती जी। राहुल गांधी जी को बोलिए राम मंदिर जाके अरुण भारती जी, मेरा ऑडियो कट गया था, सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए। ये कह रहे हैं कि दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध आप लोगों के ही शासनकाल में हो रहा है। लोगों का चंदा चोरी हो जा रहा है कि लोग आस्था के चंदा चोरी भी आपके शासनकाल में ही हो रहा है। अनु पासवान सवाल पूछ रही हैं क्या आपसे। है पूजा जी ऐसा है जी, पूजा जी, जब से चिराग पासवान जी उत्तर प्रदेश में आए हैं, हर विपक्षी दल है, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस को, सबकी अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ रही है। टीम जरा देखिएगा, आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है देखा था अनुजी तक? बिहार में, बिल्कुल अब नहीं आ उत्तर रही है, प्रदेश में भी करवा रहे हैं करिश्मा उसको। देखने जा रहे हैं। अब मुझे समय दिया है तो मुझे बोलने दीजिए। जी।